ये 1660 से बनी हुई है, 1660 से, मतलब 350 साल पुरानी गौशाला है ये। शुरुआत छोटी होती है हमेशा, पाउच बनना चालू हो जाते हैं, पाउच नीचे गिरना चालू हो जाएंगे। ये गाँव में रह करके आराम से करने वाली चीज है। तो 50 रुपए लीटर का, 50 रुपए लीटर, मतलब दूध से ज्यादा महंगा तो छाछ हो गया। आज की डेट में हमारा जो है करीब 2000 लीटर छाछ बिक जाती है। बैंक से लोन भी मिल जाते हैं 3 लाख 4 लाख तक, और 30% जितना जो है इसमें सब्सिडी है। हम आपको यूनिट दिखाएंगे, चलिए एक एक हमारा जो स्टेप्स है वो दिखाएंगे, तो आपके व्यूअर्स को बहुत लाभ होगा। आप सब लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए आगे जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए सुवर्ण अवसर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम खड़े हैं जसदन गुजरात में गौ सेवा केंद्र पर। दोस्तों आज की यह जबरदस्त वीडियो इतनी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं। आपने घी दूध के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो देखी होगी, पर आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूं जिसमें कि छाछ से इतना बड़ा मार्केट बना सकते हैं जो कि आपने सोचा नहीं होगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे गांव के जो किसान हैं, उनके जो लड़के हैं वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर आज की हमारी ये वीडियो उन सभी को फिर से उनके गांव में ले जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो पर, ऐसा बिजनेस मॉडल आज की वीडियो पर आपको बताने वाला हूं कि आपने ऐसा बिजनेस मॉडल कहीं देखा क्या, सुना भी नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। तो प्रभु जी आज हमारे साथ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। और भाई साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपका एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए आया हूँ। हमारे किसान भाइयों ने, अभी तक मैंने भी ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा है। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। परिचय हमारा नाम है घनश्याम दास जी जी। मूल रूप से मैं गुजरात के कच्छ प्रांत से, कच्छ जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से हूँ। हाँ हाँ। और एक छोटे से गांव में किसान परिवार से हूँ। बिल्कुल। और स्थिति ऐसी थी जो आपने अभी बात की, हाँ हाँ, कि हम लोग गांव में थे तो भाई लोग सब लोग थे, मगर किसानी से उतना कुछ आ नहीं रहा था, तो हम लोग छोड़ के मुंबई चले गए। एक भाई गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, चारों भाई मुंबई चले गए। तो मुंबई की लाइफ जब मैंने देखी, मैं 14 साल की उम्र में मुंबई चला गया था। 7th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके, 7 पढ़ करके, वो भी गुजराती मीडियम का। बिल्कुल। मुंबई चला गया। मुंबई में रेडीमेड गारमेंट में मैंने 7 साल काम किया, मगर बहुत सफोकेशन, बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पर। रूम भी एकदम छोटे छोटे स्टाफ के साथ रहते, 10 बाय 12 में 12 लोग 13 लोग घुसे रहते थे, न नहाने की ठिकाना, न खाने का ठिकाना। तो ऐसी लाइफ से मैं मतलब तंग आ गया था। और इन बिटवीन मेरा जो है संपर्क हुआ हरे कृष्णा जो इस्कॉन संस्था है, बिल्कुल, उनके भक्तों से। तब मुझे पता चला कि नहीं, गांव में रह करके हम जिंदगी जी सकते हैं, ये शहर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। और काफी सारी चीजें मुझे शिल प्रभुपाद जी करके जो उनके आचार्य है, उनके ग्रंथों पढ़ने के बाद समझ में आया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब लिविंग हमारा सिंपल और विचार हमारे बहुत ऊंचे होने चाहिए। बोले वापस चलते हैं गाँव में। और फिर हम यहाँ आए, तो आकर के जैसे आप बता रहे हैं कि किस तरह से गाँव में आकर हमने जो है अपना जीवन निर्वाह का तरीका ढूंढ निकाला। बिल्कुल। तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगा गाय के ऊपर, क्योंकि बचपन से ही गाय के, हमारे घर में गाय थी जी। तो और गायों के जो गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, छाछ है, भस्म है, जो राख है, इन सब चीजों से हम कैसे आय खड़ा कर सकते हैं ना, उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिससे हमें एक इनकम हमारी हो जाए और गाय भी जो है सस्टेनेबल हो जाए और हमारा भी इनकम हो जाए। तो इस तरीके से मैंने काम चालू किया। तो मैंने तो वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है, गौशाला है, वहां पर कुछ समय रहा और ट्रेनिंग ली मैंने, पंचक वगैरह बनाने की ट्रेनिंग ली। तो जब मैं यहाँ आया, फिर जसदन में आया, क्योंकि यहाँ जो हमारी गौशाला है, जिस गौशाला के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये 1660 से बनी हुई है, 1660 से, मतलब 350 साल पुरानी गौशाला है ये। और उनका भी यही था, गौशाला थी, मगर वो जो है उनका जो पंचगव्य प्रोडक्ट है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, कोई यूज नहीं हो रहा था। और दूध जो है बस अमूल को दे देते थे, यही था तरीका, और कुछ उनके पास और कोई चारा नहीं था। बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा हम कैसे काम करें। तो फिर सबसे पहले मैंने जो है 2 चीजें चालू की। एक तो गौमूत्र से अर्क वगैरह, वटी वगैरह बनाना चालू किया, कुछ गोबर से धूप बनाना चालू किया, और छाछ बनाना चालू किया। बिल्कुल। घी वगैरह बाकी लोग ट्राई कर रहे थे अलग अलग चीज, मुझे छाछ में मुझे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि छाछ ऐसी चीज है कि आप आसानी से किसी को, क्योंकि टिकट साइज बहुत छोटा है, आसानी से किसी को दे सकते हैं, और उसका मार्केट करने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए बहुत IT टीम, ये वो बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो हमने उस चीज को पसंद किया, और मैं आपको पूरा समझाता हूँ आज, आपके जो जितने व्यूअर्स हैं उनको दिखाता हूँ कि भाई आप छाछ बेच करके भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। अभी आप यहाँ पर कितने पैकेट सेल करते हैं छाछ के? हमारा अभी शुरुआत तो बहुत छोटी सी हमने की थी। बिल्कुल। 20-15 लीटर दूध से मतलब छाछ बनाना शुरू किया था। आज की डेट में हमारा जो है अभी करीब 2000 लीटर छाछ बिक जाती है। उसमें कुछ पैकेट्स में बिकती है, कुछ लूज बिक जाती है डेली की। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं
कुछ लोग जो अपना मिल्कन लेके आते हैं, वो हाइजीन चाहते हैं, प्लास्टिक को टच नहीं चाहिए, तो उनको हाइजीन चाहिए तो मिल्कन लेके आते हैं, तो उनको मिल्कन में भर के 20 रुपए की लीटर दे देते हैं। बिल्कुल। हाँ, उस तरह से उनको छाछ छुट्टी दे देते हैं। और फिर हमारे यहाँ छाछ कुछ पाउडर फॉर्म में भी हम करते हैं, जो देश विदेश में भी भेजते हैं। अच्छा। और कुछ छाछ जो है सूरत जाती है, अहमदाबाद जाती है, यहाँ से अहमदाबाद 200-400 किलोमीटर दूर, 450 किलोमीटर है सूरत यहाँ से, और अहमदाबाद 200 किलोमीटर में। डेली रात को यहाँ से हमारी गाड़ी जाती है। नहीं होती छाछ हमारी छाछ पे कुछ ऐसी टेक्निक हमने फिर डेवलप की। अच्छा। कि जिससे छाछ जो है खट्टी ना हो। सबसे बड़ी मतलब गिर गाय की, गायों की छाछ की अगर बात की जाए, भैंस की छाछ खट्टी नहीं होती है, मगर गाय की छाछ अगर दोपहर के 12 बज जाए, 12 बजे वो एकदम खट्टी हो जाती है। और अगर छाछ पाउच में भरो तो पाउच फूल जाता है, फूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ। तो उसका भी हमने नुस्ख निकाल लिया कि किस तरह से उसमें जो है ट्रिक किया गया, कि अलग अलग ट्राई करते करते पता चला कि अगर ऐसा करते हैं तो वो छाछ जो खट्टी। तो हम आपको यूनिट दिखाएंगे, चलिए एक एक हमारा जो स्टेप्स है वो दिखाएंगे, तो आपके व्यूअर्स को बहुत लाभ होगा। और आप सब लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए आगे जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए सुवर्ण अवसर है। हमारे सभी गांव के लोग देख रहे हैं। ज्यादा करके मैं जानता हूँ, आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा है, बहुत अच्छा है, काफी सारे लोग देखते हैं। ज्यादा करके इसमें किसान जुड़े हुए हैं, तो हम किसानों का भला चाहते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मेरे भाई है वो, और हमारा तो हो गया। देखो आराम से बैठ के यहाँ भजन हो रहा है, एकदम छाव में। देखो यहाँ हमारा ये एयर कंडीशन है हमारा, एकदम आराम से बैठे। अभी हमारा दोपहर सुबह का काम हो गया, इसमें बहुत ज्यादा काम भी नहीं है। देखो सुबह में थोड़ा कर लो, शाम को थोड़ा कर लो। ये जो है इनमें बहुत पूरा दिन शहरों में रिक्शा भगाना पड़ता है, या कहीं सिक्योरिटी की नौकरी ले लो। किसान को और क्या मिलने वाला है? सही बात। जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसको कोई मतलब ऑफिस में तो कोई बिठाएगा नहीं, ऐसे ऑफिस में धूप ही खानी है। जिससे बेटर अपने गाँव में अपने मस्त छाव में रहो, दोपहर को आराम से सो जाओ। मुझे ये अच्छा लगता है। मुंबई में हमेशा सोचता था कि भाई मैं गांव में जाऊंगा, दोपहर को सोने मिलेगा। सौराष्ट्र इसके लिए बहुत फेमस है। जो लोग राजकोट को जानते हैं, दोपहर को 2 घंटे सब सो जाते, सारे बिजनेस सब ऑफिस सब बंद, दोपहर को आराम से लोग सो जाएंगे। तो ऐसी अगर सुखी जिंदगी आप चाहते हैं तो चलिए हमारी डेयरी की ओर। चलिए अब यूनिट आपको दिखाते हैं पूरी। और ये देखिए ये जो है हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी तो चाहे बहुत बड़ा हो गया है समय के साथ, मगर हमने छोटी सी शुरुआत की थी, गौशाला में ही शुरुआत की थी। बिल्कुल। तो यहाँ आप अपना कैमरा लाइए तो दिखाएंगे कि जब दूध आता है तो पहले हम उसका दूध का वजन यहाँ पर हो जाता है। यहाँ उसका जो है फैट, SNF, अगर वाटर वगैरह ऐड किया तो दिख जाता है। डेंसिटी कितनी समझ में आ जाती है। और ये है उसका स्टीरर है, और दूध को एक रस करने के लिए स्टीरर है। ठीक है। तो यहाँ से टेस्टिंग होने के बाद हमारे पास लैब भी है। हम लोग उनको डेली तो नहीं टेस्ट करते हैं, क्योंकि 4 गौशालाओं का ही दूध आता है, तो डेली नहीं, मगर बीच बीच में कभी हमको डाउट हुआ तो हमारे पास लैब है, पूरा केमिकल लैब भी है और माइक्रो लैब भी है। तो हम उससे अलग अलग प्रकार के जो इसका BR है, MR है, सब टेस्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट करके पता चलता है कि कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कभी उसको लोभ तो नहीं आ गया, ग्रीड तो नहीं आ गया, तो ये भी टेस्ट करते हैं। और उनको हम प्राइस जो देते हैं, नॉर्मली बाजार में जो प्राइस चलते हैं उससे हम 5 से 7 रुपए ज्यादा देते हैं। अच्छा। हाँ, जो गाय को पालन कर रहा है उनका हम भला चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे अमूल जो दे रहा है, अभी अमूल का एवरेज 37 रुपीज के आसपास है, 35 रुपीज के आसपास है। हम 43-44 रुपीज पर लीटर दूध का उनको देते हैं। अच्छा। बराबर है। कुछ को 45 भी देते हैं। तो कुछ मानदंड रखे हमें उनके लिए भी, क्योंकि नहीं तो फिर वो भी अगर मानदंड नहीं रखेंगे तो वो सहज समझ कर कुछ डाल डुल के लेके आएंगे। तो कुछ हमने नियम बना के रखे हैं। तो आगे चलते हैं। और हमारा सबसे बड़ा एक नियम है, मुझे याद आया, कि बछड़े को दूध देना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग जितनी भी गौशाला है उनको प्रेरित करते हैं कि आप जो है हिंसा न करें, अहिंसक रूप से होना चाहिए। बछड़े को एटलीस्ट 1 स्तन तो, 2 स्तन है तो अच्छे, 2 हन इसलिए बोलते हैं, 2 थन मतलब 2 हन उसको बोलते हैं ऐसे। तो 1 स्तन तो देना ही देना। ये हमारा एक स्ट्रिक्ट रूल्स है जिन गौशालाओं से हम प्रयास करते हैं। सब लोग फॉलो करें ना करें, अंदर जाके देख नहीं सकते, मगर हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस चीज को फॉलो करें। तो आगे हम दिखाएंगे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो दूध जब यहाँ से वजन हो गया, उसके बाद दूध को यहाँ लाया जाता है। ये है डम टैंक। जी। अभी इसको वॉश कर रहे हैं, तो प्रोसेस पूरी हो गई दूध गर्म करने की, वॉश हो रहा है, गर्म पानी आ रहा है इसमें, इसको बोलते हैं डम टैंक। तो दूध वहां से जब हो गया तो यहाँ डाला जाता है इसमें डम टैंक में। और हमारे पास ये PHE करके है, प्लेट फॉर हीटिंग एक्सचेंज। तो दूध उसमें जाएगा, 80-90 डिग्री गर्म होगा। बाहर में बॉयलर है, उस साइड में बॉयलर है, लकड़ी का बॉयलर है। उससे ये जो पाइप है देख रहे हैं आप, काली पाइप, उसमें गर्म पानी आ रहा है, 100 डिग्री गर्म पानी आ रहा है। तो गर्म पानी के संपर्क में, जैसे ये स्टील है ना, एक साइड में गर्म पानी घूम रहा है, एक साइड में दूध घूम रहा है। तो गर्म पानी के संपर्क में आने से दूध की जो है हीटिंग हो जाती है। उसमें लकड़ी डाल करके दूध गर्म नहीं करना है, जैसे हम घर में करते वैसे तो हो जाता है। और फिर बाहर निकलते समय दूसरी जो प्लेट्स है उसके साथ ठंडा पानी, जो सामने आप देखो फ्रीजर है, तो उसमें ठंडा पानी आता रहता है, चिलर बोलते हैं। तो चिलर का ठंडा पानी के संपर्क में आने से जो दूध 80 डिग्री गर्म हो गया था वापस 42 डिग्री पे आ जाता है। हम 42 डिग्री पे निकाल लेते हैं। 42 डिग्री पे आने के बाद फिर हम उसमें जामन डाल देते हैं, जो हम जामन बोलते हैं, दही उसमें डाल देते हैं, जिससे वो फिर
ये ड्रम में रख देते हैं, जिसमें 7 घंटे तक उसमें रखते हैं। 7 घंटे के बाद तो दही बन जाता है पूर्णतः। फिर दही बनने के बाद हमारे पास मशीन है, बिलोना मशीन है, जो लकड़ी का बिलोना है और रिवर्स फॉरवर्ड फैशन वाला है। हम हमारे एम्प्लॉय से बताएंगे कि आप चालू कीजिए, तो हमारे जो है व्यूअर्स देख पाएंगे। तो देखिए, ये जो मशीन है हम खुद भी बनाते हैं, हमने खुद ने बनाई हुई है। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड फैशन से जो है चलता है। एक बार जो है इस साइड घूमता है, एक साइड जो ह्यूमन जैसे हाथ से हम करते हैं ना, उतनी ही शक्ति से, उतनी स्पीड से। और इसमें स्पीड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। इधर से स्पीड है, ज्यादा कम कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो है दही जब घुमाते हैं तो स्पीड कम चाहिए। आखिर में जब हमको मक्खन के ऊपर आ जाता है तो स्पीड थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा कम स्पीड भी कर सकते हैं। इसमें एसएस भी है, ईएमएस का बना हुआ है, एसएस का भी कर सकते हैं फ्रेम, एमएस का भी, ये भी हमारे पास मिल जाएगा अगर चाहिए तो। और उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो फिर उसमें छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। मक्खन को हम सामने कोल्ड रूम है, कोल्ड रूम में रख देते हैं, धो करके उसमें छाछ पूरा निकालना है। खास ये ध्यान रखना, जो मक्खन आपका रहेगा बचेगा उसको धोना है ठीक से, उसमें छाछ नहीं रहनी चाहिए। अगर छाछ नहीं रहेगी तो घी अच्छा आएगा, छाछ ज्यादा रहेगी तो किट्टू ज्यादा बनेगा, घी में खटास आ जाएगी। तो खास मक्खन को वॉश करना ना भूलें। और फिर जो छाछ को हम क्या करते हैं, छाछ को सीधा यहाँ से उठा करके इसमें डाल देते हैं। इसको बोलते हैं बल्क मिल्क चिलिंग, BMC। तो ये क्या काम करता है, अब देखो पानी को हम ठंडा कर रहे हैं छाछ में डालने के लिए, और छाछ में हम ठंडा पानी डालते हैं। हम आपको शाम को ये प्रक्रिया भी दिखाएंगे जी, आपको उसमें डाल देंगे कि किस तरह छाछ हम घुमाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद जो छाछ जो है इसको हम सीधा यहाँ से, हमारे पाउच मशीन से बड़ा वाला, तो यहाँ से सीधा उठा करके यहाँ पाउच बनने लग जाते हैं। देखिए ये जो अभी हम, ये जो आपको दिख रहा है अभी बंद है, यहाँ से पाउच बनना चालू हो जाते हैं, पाउच नीचे गिरना चालू हो जाएंगे। जी जी, ये देखिए, अब देख सकते हैं आप। ये कितने लीटर का है? ये 400 ml का पाउच बनता है। 400 ml का पाउच बनता है। तो कैलकुलेशन कैसे है, देखिए किसान भाइयों, कि हम लोग 1 लीटर दूध में से 1.5 लीटर छाछ बनाते हैं। उससे ज्यादा पानी नहीं डालना है, उतना पानी का एक हमेशा रेशियो बना के रखना। स्टैंडर्ड का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कस्टमर से उसको स्टैंडर्ड चाहिए तो आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना। 1 लीटर दूध में से 1.5 लीटर ही छाछ बनानी है। और हम जो पाउच दे रहे हैं मार्केट में जो चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो 400 ml का पाउच होता है हमारा। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो 1.5 लीटर में जो है करीब 4 पाउच बन जाएंगे। और एक पाउच की रिटेल प्राइस है करीब 10 रुपया, बराबर है। तो और हम उनको देते हैं दुकान वालों को 8 रुपए में देते हैं। ये एक पाउच जो है हम 8 रुपए में देते हैं और वो लोग बेचते हैं 10 रुपए में। तो ऐसे हम देखेंगे तो 32 रुपए में लीटर हमारे जो छाछ चली गई। बिल्कुल। तो थोड़ा और खर्चा भी मान लो आप, जैसे पाउच का खर्चा मान लो, गर्म करना ठंडा करना, फिर भी 30 रुपए लीटर आपकी छाछ बिक जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा खासा आपको मुनाफा उसमें मिल जाएगा। तो छाछ कहाँ और कैसे बेचेंगे उसके बारे में भी जानना है। हाँ, जानना है ना। इसका मार्केट कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो मार्केट बहुत आसान है कि आप जैसे हाईवे है जहाँ ट्रैफिक है, आजकल जैसे आप देखो फ्रूट वाले लगाते हैं, मैंगो का नहीं टपरिया लगा लेते हैं, मैंगो बेचते हैं या अलग अलग फ्रूट बेचते हैं। तो उस तरह से आप भी क्या करो, हाईवे है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ छोटा सा कैनोपी लगा लो, एक टेबल लगा लो, वहाँ लिख लो गिर गाय का बिलोने का छाछ, नेचुरल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, कुछ भी मिलाए बिना, और मात्र आपको मसाला डाल के भी मिलेगा, बिना मसाला के। तो आप ग्लास में भी बेच सकते हैं और छोटे पाउच जीरा छाछ भी बना सकते हैं। इसमें जैसे हमने बड़ा पाउच बनाया, आप इसमें 200 ml में जीरा छाछ बना सकते हैं। इसमें आधा पाउच बन जाएगा। इसको हम लोग यहाँ गुजरात में ढबूडा बोलते हैं। तो 200 ml का आता है, तो उसमें 180 से 200 ml आता है। तो उसमें आप मसाला छाछ डाल के 10 रुपए में बेच सकते हैं। तो आपकी वैल्यू एडिशन हो गई, जीरा के कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल, है ना। जीरा डाल देने से आप डबल प्राइस हो गया आपका। तो आपको छाछ में ही कमाई। घी तो केवल आपको क्या है, साल भर में जो मिलता है ना, बोनस है घी। तो क्या ये दूध को कंपेयर करेगा, मतलब उसकी बराबरी कर पाएगा छाछ? दूध से ज्यादा मिल जाएगा। अगर मसाला छाछ आप बेच लो जीरा वाले तो और ज्यादा मिल जाएगा। अगर है दूध बेचने से, दूध में क्या तो पेरिसेबल आइटम है, रोज जाना है देने के लिए, नहीं गए तो आप, इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रख लो, दही जमा लिया, आप अपना हिसाब से घर में। और फिर आपको एक प्रश्न होगा कि भैया तुमने तो बड़ा स्टार्टअप लगा कर रखा है, इतना बड़ा मशीनरी, 8-10 लाख रुपए का एक मशीन है, कम से कम 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हम छोटे किसान कहाँ से कर पाएंगे? सही बात। तो भैया इतना बड़ा सेटअप की कोई जरूरत नहीं है, आप छोटे से भी काम कर सकते हैं। ये से पाउच जो है रेडीमेड मिलते हैं, जो पाउच बनाते हैं उनके यहाँ तैयार पाउच मिलते हैं, सिले हुए होते हैं, ऊपर से खुला होता है, बराबर है। आप छाछ भर दो और वो मशीन आती है, वो आपको 1200-1500 में मशीन मिल जाती है, मशीन से पैक कर लो। शुरुआत छोटी होती है हमेशा। शुरुआत में आपको अंबानी अदानी नहीं बनना है, शुरुआत एकदम छोटी। वो लोग भी पेट्रोल मतलब ड्रम में जाकर बेचते थे, बराबर, वहां से शुरुआत हुई थी। तो छोटी शुरुआत करो आप, और या तो वो जो पैक करते ना, सारा प्लास्टिक पैक कर लो आप, बराबर है। तो उस तरह से आप शुरुआत करो और
दुकान दुकान जाओ, लोगों को मिलो, अच्छे लोगों को मिलो, उनको समझाओ, गाय के दूध के जो छाछ के गुण है वो समझाओ। क्या गुण है? देखिए, ये जो है गर्मी की सीजन में लू से बचाता है। सबसे पहला लू से बचाता है। दूसरा, जो बच्चे इसको पीते हैं, इसके जो रेटिना, जो आंख का जो है वो आईसाइट बहुत अच्छी होती है ना, देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, उस बच्चे को कभी मलेरिया और टाइफाइड नहीं होगा जो छाछ पिएगा वो। तो छाछ के बहुत गुण है। अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो इसके मतलब, मैं अगर इसकी चर्चा करूंगा गुणों की तो आपका वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे ये जानना है, 12 महीने छाछ की डिमांड रहती है? देखिए, गर्मी में तो डबल रहती है, बाकी नॉर्मल में जैसे सौराष्ट्र, हम सौराष्ट्र है, हमारा जो इलाका है सौराष्ट्र, यहाँ एक निवाला बिना छाछ के नहीं जाता है। बराबर। अगर आप साउथ में है तो भी गर्मी है, बिल्कुल बराबर, नॉर्थ में भी बहुत गर्मी है। तो गर्मी और ठंडी में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये, तो ठंडी में क्या करेंगे? तो ठंडी में जो है इसमें से कैल्शियम पाउडर बना सकते हैं। वो भी हम, अगर हमारे कोर्सेस हैं आगे, हम ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को, सिखाते हैं, आपको सिखाएंगे कैसे कैल्शियम पाउडर बनाना है। तो आप पाउडर, कैल्शियम पाउडर, और एक होता है कैल्शियम अर्क, जैसे गौमूत्र अर्क है वैसे कैल्शियम अर्क भी बनता है। तो आप ठंडी में वो भी कर सकते हैं, उसको वो भी बिकता है, ठंडी में वो बना लीजिए फिर। और दूसरा, हमारे पास तो पाउडर प्लांट भी है। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, पाउडर बना लेते हैं, तो पाउडर को बाद में बेच सकते हैं, जब गर्मी में छाछ का भी पाउडर बनता है। और विदेशों में बहुत डिमांड है। अच्छा। जैसे हमारे एक व्यक्ति है जो इसका काम कर रहे हैं, तो बहुत डिमांड है विदेशों में। और उसमें भी अगर A2 मिल्क की छाछ मिल जाए तो लोग, हमारे भारतीय लोग बाहर बहुत रहते हैं, वो खुश हो जाते हैं बहुत से। तो वो भी काम कर सकते हैं, मगर छोटे से कर सकते हैं। तो आपको शहरों में जाकर के धुआं खाना, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, है ना, वहाँ पर शांति नहीं है, समृद्धि नहीं, कुछ नहीं, छोटी सी खोली में रहना, झोपड़पट्टी जैसा रहेगा। क्योंकि किसान जाकर कहाँ थोड़ी ना वो 7 मंजिला इमारत में रह पाएगा, छोटी सी जगह में रहना है। सही बात। और पूरा दिन धुआं खाना है ना पूरा। और हम लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलने वाली कि भाई कोई एसी में बैठकर काम करना है, तो रिक्शा चलानी है तो पूरा दिन धुआं का, उससे बेटर है ये गाँव में रह करके आराम से करने वाली चीज़ है। और 12 महीना चलेगी। इसमें से और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक छोटे से वीडियो में नहीं बता, मगर हमारा तो पूरा साल चलता है। क्योंकि देखिए, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और होटल्स हैं, वो लोग छाछ लेते रहते, पूरा साल छाछ लेते रहते हैं। तो उसमें कमी नहीं आती, थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आता है, मगर आपका घर चल जाता है आराम से। घर चल जाता है बढ़िया, 5G नेटवर्क के साथ घर चलता है। मतलब मोबाइल हो, अपना बाइक हो, साथ मेंटेन के साथ, है ना, माँ गौ माता उतना घर चलाती, तो घर चल जाता है। गर्मी में कमाई हो जाती है एक्स्ट्रा, मतलब आगे फ्यूचर के लिए। बाकी पूरा 12 महीना घर चलता है। ये चीज़ें। और कोई आपका इसमें प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी। प्रश्न अब मेरा ये है कि जो हमारे किसान देख रहे हैं इस वीडियो को, शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है? देखिए, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट तो देखिए, मशीन 2-4 मशीन लग गए, दूध गर्म करने का एक पतीला हो गया, उसमें थोड़ा मैं टेक्निक सिखा दूंगा, कैसे दूध गर्म करना है, जैसे जल न जाए, दूध जल न जाए, और कैसे दही डालना है, सब सिखा दूंगा। एक 15-20 हज़ार होने से काम हो जाएगा। अच्छा। 15-20 हज़ार से काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। आप 50 लीटर दूध से भी काम चालू कर सकते हैं। अगर 50 लीटर दूध भी आप ले लीजिए, बराबर, 50 लीटर दूध लेंगे तो आपकी कितनी छाछ हो गई? 75 लीटर छाछ बन गई, बराबर है। 75 लीटर छाछ, 50 लीटर दूध में से जो है आपको करीब 1.5 किलो के आसपास घी मिल जाएगा। तो आप घी की कमाई एक साइड पकड़ के रखिए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आपकी वहाँ प्राइस चल रही है। नॉर्मली 1500-2000 रुपये लीटर का घी जाता है, गिर जाएगा घी। और छाछ में तो मैंने आपको बता दिया, सादा छाछ बेचेंगे तो भी 30 रुपये से कम नहीं बिकेगा। और दूध की कीमत आपके बाजार में मिल रही 40 रुपया, 40 रुपये ज़्यादा दूध नहीं मिल रहा है। तो आपको ये भी मिल गया, घी बिक गया आपका, और गांव में रह करके आराम से मतलब अपना जीवन जी सकते हैं। जी, मैंने इंदौर में देखा है, हमारे पास का एक शहर है, वहां पर 10-10 रुपए के गिलास देते हैं और कम से कम 1 लीटर में 5 गिलास बना देते हैं। हाँ, देखिए ना, 5 गिलास बना दे 10 तो 50 रुपए लीटर का, 50 रुपए लीटर हो गया। मतलब दूध से ज्यादा महंगा तो छाछ हो गया। और जब स्वयं आप जाकर बेचोगे, मतलब आप खुद ही बेचोगे, तो पूरा 50 आपको ही मिलना है। और घी तो फिर आपका ये क्या बोलता है, गोल्डन बोनस हो गया। जी। और वैसे, और मैंने जैसे आप बीच में अभी जिक्र किया था कि मसाला छाछ गुजरात में बहुत ज्यादा चलती है। यहाँ छोटी छोटी बॉटल्स आते हैं, प्लास्टिक के बॉटल, वो आराम से मिल जाते हैं 2 रुपये 2.5 रुपये में। उसमें वो लोग जीरा वाला छाछ करके, जीरा को पहले कूट के वो छाछ में मिला के जीरा छाछ बेचते हैं। वो जितनी भी पान पट्टी होती है ना, जो पान पट्टी, पान की दुकान, उधर भी मिलती है, लोग खोल कर पी लेते हैं। वो 200 ml की बोतल आती है मसाला छाछ। और खाने में भी जो पिज्जा वाले लोग हैं, जो बर्गर वाले हैं, चाइनीज वाले, उनके वहाँ मसाला छाछ खूब चलती है। क्योंकि पैकेजिंग भी, बड़ा स्टिकर भी साइड में लगा सकते हैं, और कुछ मशीन भी नहीं चाहिए आपको, सीधा भर दिया, ढक्कन लगा दिया, मामला खत्म। सही है। तो वो बहुत अच्छा वैल्यू है उसमें। अगर आप बोतल का खर्चा निकाल दो, 40 रुपये लीटर का आपको मिल गया। बोतल और जीरा का खर्चा निकाल दो, फिर भी 40 रुपये मिल गया। और दुकान वाले को भी 1-1 रुपया दे देंगे तो फिर भी आपको प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो इस तरह से भी आप उसको सेल कर सकते हैं। जी। अब इसमें कोई स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से? तो इसमें एक स्कीम है PMFME। तो उस स्कीम के जरिए सब्सिडी मिलती है और लोन भी मिल जाते हैं बैंक से, सरकारी बैंक से लोन भी मिल जाते हैं।
3 लाख 4 लाख तक और 30% जितना जो है इसमें सब्सिडी है। अच्छा, तो शुरुआत में आप उसको ले सकते हो, किसानों को तो आराम से मिल जाएगा बिल्कुल। और उसको लेकर के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें हम ट्रेनिंग भी देंगे आगे जाकर के, किस तरह मशीनरी लेनी है, छोटी मशीनरी, छोटे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो भी हम सिखा ब्रांड देंगे। कैसे बनाना है, ब्रांड कैसे बनाना है, बिल्कुल। कहाँ आगे मतलब एक्सपोर्ट तक कैसे लेके जाना है, सारी चीज़ सीखेंगे क्योंकि हमारा 14 साल का ही अनुभव है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और हम आपको एक आउटलेट कैसे करना है वो भी आपको दिखाएंगे, आपके व्यूअर्स को। हमने एक आउटलेट बनाया है कॉर्नर पे, कैसे बनाना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आउटलेट हो सकता है। हमारा बंदा पूरा दिन बैठता है वहाँ पर, हमारा रोज का 8 से 9 हज़ार का काउंटर होता है। अच्छा, केवल छाछ बेच के, छाछ और दही वगैरह थोड़ा बहुत बेचते हैं, तो वो भी वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आज हमने आपको प्रभु जी से मिलाया, इनका पूरा अनुभव बताया, जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने, पहले आप साइकिल से बेचा करते थे और आज अभी इतना बड़ा प्लांट इन्होंने डाल दिया है और लाखों की मशीनरी यहाँ पर लगा दी है। दोस्तों अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस मॉडल को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने किया। यहाँ पर विजिट भी करवा सकते यहाँ हैं, विजिट कभी भी आ सकते हैं, बिल्कुल, और ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। मेन है कॉल करके, क्योंकि मैं कभी कभी बाहर रहता हूँ, तो जो अच्छा। भी आएगा कॉल करके आइएगा। बिल्कुल, और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी करते हैं यहाँ। अच्छा, लोगों ट्रेनिंग को भी सारी देते हैं। चीजें बताते क्योंकि हैं। जरूरी है, किसानों को जो है ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के समझ में नहीं आता है। जी, जी। और वो बहुत मतलब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, कहाँ से प्लास्टिक मिल जाएगा, कहाँ से क्या, तो ट्रेनिंग भी दे देते हैं। हाँ, वो एकदम बहुत सारे सवाल होते हैं। नॉमिनल प्राइस में, मतलब वो हमारा एज ए बिजनेस नहीं है, मगर कुछ रखते हैं फिल्टर होने, तो कोई भी इतने सारे लोग आ जाते हैं ताकि वो फिल्टर करने के लिए नॉमिनल फीस रखा हुआ है। जी, जी। उसमें हम सिखाएंगे भी कि किस तरह से सारी चीजें करनी है, एकदम क्या बोलते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीजें। जी जी। दोस्तों यहाँ की लोकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे सबसे पहले तो अपने सभी किसान भाइयों के साथ में शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।